नमस्कार। आज हम चलते हैं महाभारत के उस आखिरी पन्ने पर जहां एक निर्णायक द्वंद्व ने न सिर्फ एक युद्ध बल्कि एक पूरे युग का भविष्य तय कर दिया। ये कहानी है भीम और दुर्योधन के बीच हुए उस अंतिम गदा युद्ध की। सोचिए, कुरुक्षेत्र की वो जमीन 18 दिन की भीषण लड़ाई के बाद खून से लाल है। सूरज अब बस डूबने ही वाला है। पांडव जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन असली जीत हार का फैसला अभी भी एक आखिरी लड़ाई पर अटका हुआ है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे हर कोई अपनी सांस रोके उस आखिरी टकराव का इंतजार कर रहा हो। तो 18 दिन बीत चुके हैं। कौरव सेना समझिए लगभग खत्म हो चुकी है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे सारे महारथी मारे जा चुके हैं। लेकिन युद्ध तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक इसका असली विलन, इसका सूत्रधार अभिमानी दुर्योधन हार न जाए। सबकी नजरें अब सिर्फ उसी पर थीं। और तभी कहानी में एक मोड़ आता है। कौरवों का वो आखिरी राजा दुर्योधन रणभूमि से जैसे गायब ही हो गया। उसने एक शांत झील के पानी में जाकर शरण ले ली थी। लेकिन ये कोई डरपोक भगोड़े की हरकत नहीं थी। नहीं, वो तो पानी के अंदर एक योद्धा की तरह शांत मन से अपनी आखिरी लड़ाई के बुलावे का इंतजार कर रहा था। खैर, कृष्ण की अगुवाई में पांडव उसे ढूंढते ढूंढते उस झील तक पहुंच ही गए और फिर उसे ललकारा कि बाहर निकलो और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ो। और तब पानी में हलचल हुई। दुर्योधन बाहर आया। हाथ में सोने की गदा चमक रही थी और वो अपनी किस्मत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और बस दुर्योधन के पानी से बाहर आते ही उस फाइनल शोडाउन का स्टेज सेट हो गया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दो ऐसे दुश्मनों का आमना सामना था जिनकी जिंदगी भर की नफरत अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। एक तरफ थे भीम, जिनकी रगों में सालों का दबा हुआ गुस्सा और एक प्रतिज्ञा का बोझ था। तो दूसरी तरफ था दुर्योधन, जो हार कर भी राजा था, अपने शाही गुरूर और बेजोड़ टेक्निक के साथ खड़ा था। मतलब ये सिर्फ ताकत और कला का नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा और अभिमान का भी टकराव था। और इस लड़ाई के दिल में थी भीम की वो भयानक प्रतिज्ञा, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। और ये प्रतिज्ञा, ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। उस दिन में जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसी अपमान की आग ने इस लड़ाई को भीम के लिए एक पर्सनल मिशन बना दिया था। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम, गदाओं का वो टकराव, जिसका इंतजार शायद पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा था। सारे नियम तय किए गए और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। ऐसा लग रहा था मानो दो पहाड़ एक दूसरे से टकराने जा रहे हों। द्वंद्व शुरू हुआ। उनकी गदाएं बिजली की तरह कौंध रही थी। एक तरफ भीम की ब्रूट फोर्स थी तो दूसरी तरफ दुर्योधन की फ्लॉलेस टेक्निक। हर वार इतना तेज और ताकतवर था कि कोई आम इंसान तो उनकी गदाओं को देख भी नहीं पाता। कहते हैं, जब उनकी गदाएं टकराती थी तो आवाज मीलों दूर घाटियों तक गूंजती थी, जमीन कांप उठती थी। ये युद्ध की क्रूरता अपने चरम पर थी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एक बात साफ होती जा रही थी। भीम ताकतवर जरूर था, पर गदा चलाने की कला में दुर्योधन उससे कहीं बेहतर था। वो धीरे धीरे भीम पर भारी पड़ रहा था और कृष्ण ये सब देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर ये लड़ाई सिर्फ नियमों के हिसाब से चली तो पांडवों की जीत मुश्किल में पड़ सकती थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेती है। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की एक धुंधली लकीर बन जाती है। दुर्योधन को जीतता देख कृष्ण ने एक इशारा किया, बहुत ही सटल। उन्होंने अपनी ही जांघ पर हाथ मारा। ये भीम के लिए एक इशारा था, उसे उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाने के लिए और ये भी बताने के लिए कि दुर्योधन की असली कमजोरी कहाँ है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये सही था? गदा युद्ध का साफ नियम था, कमर के नीचे वार नहीं कर सकते। तो कृष्ण का ये इशारा, क्या ये न्याय था या अधर्म? कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम की आंखों के सामने सब घूम गया। द्रौपदी का वो अपमान, लाक्षागृह की आग, वो सालों का अन्याय। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गदा दुर्योधन की जांग पर दे मारी। एक ही झटके में सब कुछ टूट गया, दुर्योधन की जांग भी और युद्ध के नियम भी। इस एक जानलेवा वार ने युद्ध का फैसला कर दिया था।
अब बस बाकी थे एक गिरे हुए राजा के आखिरी शब्द और एक युग का अंत। जमीन पर गिरे हुए भी दुर्योधन का अभिमान नहीं टूटा। उसने दर्द में भी कहा, मैं हारा नहीं हूं। दुनिया मुझे कौरवों के आखिरी नायक के तौर पर याद रखेगी। उसने अपनी मौत को स्वीकार किया, पर हार को नहीं। उसकी नज़रों में ये एक योद्धा का अंत था, एक हारे हुए का नहीं। मरते मरते उसने पांडवों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने धोखा किया है, नियम तोड़े हैं। उसका कहना था कि इतिहास तो जीतने वाले ही लिखते हैं, है ना? और उसने पांडवों के धर्म पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ उसकी आखिरी सांस निकली, और जैसे ही वो शांत हुआ, पूरे कुरुक्षेत्र पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। महान युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका था। दुर्योधन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है। क्या धर्म को जिताने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना सही है? ये इस महाकाव्य का वो सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।